स्वागत है आपका ट्रैवल फॉर विथ हनीफ में। दोस्तों, भारतीय रेलवे में 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चलती हैं और इन ट्रेनों में राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। और इसमें एक बात आपने ज़रूर देखी होगी कि हर प्रकार की ट्रेनों में अलग अलग प्रकार के रंग वाले कोचेस आपने देखे होंगे और इसमें आपने ख़ासतौर से देखा होगा पीले और लाल रंग वाले कोच ज़्यादातर ट्रेनों में लगे रहते हैं और इन ट्रेनों में सबसे ज़्यादा पीले कलर वाली ट्रेनें होती हैं। और राजधानी और सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ साथ प्रीमियम क्लास की ट्रेनों में लाल रंग के कोच होते हैं। अब इसमें कई सारे यात्रियों को लगता है कि इसमें सिर्फ कलर का फ़र्क है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोच सिक्योरिटी और फैसिलिटी के लिहाज से अहम मायने रखते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से रेलवे के कोच में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। शुरू के वक्त में रेल के कोच हल्के लाल रंग और कत्थई रंग के होते थे, फिर इसके बाद नीले रंग के कोच दिखने लगे, फिर उसके बाद नीले रंग के बोगियों को पीले रंग में तब्दील किया गया और अब लाल रंग की बोगियां ज़्यादा दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं पीले और लाल रंग के कोच किस प्रकार से अलग होते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में करोड़ों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और इसी वजह से लोग ट्रैवल के लिए रेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रेलवे भी समय आने पर ट्रेन के डिब्बों को यात्री सेवा से हटाकर उसकी जगह नए कोच लगाता रहता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में दो तरह के कोच सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश, ये दो कोच प्रकार है। दोस्तों, रेलगाड़ी में पीले रंग वाले कोच को आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और लाल रंग वाले कोच को एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश कहते हैं। दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। ये लोहे से बनाई जाती है और इस वजह से भारी होती है। इसमें एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इसकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है। इसके रख रखाव में ज़्यादा खर्च होता है। इसमें बैठने की क्षमता कम होती है। इसमें स्लीपर क्लास में 72 सीट होती हैं और इसमें थर्ड एसी के अंदर 64 सीट होती हैं और ये कोच एलएचबी कोच से 1.7 मीटर छोटे होते हैं। दुर्घटना के बाद इसके डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें ड्यूल बफर सिस्टम होता है। आईसीएफ कोच को 18 महीनों में एक बार आवधिक ओवरहाल की आवश्यकता होती है और एलएचबी कोच यानी लिंक हॉफमैन बुश कोच को बनाने की फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब में स्थित है और ये कोच जर्मनी से भारत लाए गए हैं। एलएचबी कोच को साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया है। ये स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती हैं और इसकी वजह से ये हल्का होता है। इसमें डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है। इसकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है और इसकी ऑपरेशनल स्पीड 107 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है। इसके रख रखाव में कम खर्च आता है। इसमें बैठने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें स्लीपर क्लास में 80 सीट होती हैं और इसमें थर्ड एसी में 72 सीट होती हैं और ये आईसीएफ कोच से 1.7 मीटर ज़्यादा लंबी होती है। दुर्घटना के बाद इसके डिब्बे एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते हैं क्योंकि इसमें सेंटर बफर कूलिंग सीबीसी सिस्टम होता है और एलएचबी कोच को 24 महीनों में एक बार आवधिक ओवरहाल यानी पीओएच की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आईसीएफ कोच स्टील से बने होते हैं और इनकी कोडल लाइफ 25 साल की होती है और इसी समय में इन कोचेस का इस्तेमाल यात्री कोच के तौर पर किया जाता है और 25 साल पूरे होने के बाद इन कोचों को यात्री सेवा से हटा दिया जाता है। वही एलएचबी कोच, जो कि एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इनकी कोडल लाइफ 30 साल की होती है और 30 साल पूरे होने के बाद इन्हें भी पैसेंजर ट्रेन से हटा दिया जाता है। दोस्तों, लाल रंग के दिखने वाले एलएचबी कोच मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और तेजस जैसी तमाम ट्रेनों में एलएचबी कोच लगे रहते हैं। दोस्तों, आईसीएफ कोच की तुलना में एलएचबी कोच ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित होते हैं क्योंकि एलएचबी कोच एंटी टेलीस्कोपिक डिज़ाइन के तहत बनाए जाते हैं, यानी ये कोच एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और आसानी से गिरते भी नहीं हैं। एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील से बने होने की वजह से दुर्घटना की स्थिति में उनकी आघात सहने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, एलएचबी कोच वजन में हल्का होता है और इसमें डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे कि ट्रेन की चेन खींची जाए तो ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है और इसी की तुलना में आईसीएफ कोच स्टील के बने होते हैं और वजन में भारी होते हैं और दुर्घटना की स्थिति में एक दूसरे से टकरा जाने का अंदेशा भी होता है। वजन ज़्यादा भारी होने की वजह से एयर ब्रेक भी धीमा लगता है,
चैन खींचे जाने की स्थिति में ट्रेन थोड़ी दूर जाने पर रुकती है। एलएचबी कोच की कपलिंग सिस्टम आईसेफ कोच से अलग रहती है। एलएचबी कोचों के दो कोच के बीच की कपलिंग दुर्घटना की स्थिति में एक कोच को दूसरे कोच पर चढ़ने से रोकता है। और बात करें इन दोनों ट्रेन की स्पीड के बारे में, तो एलएचबी कोच की औसत स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है और इस कोच को मैक्सिमम 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है। लेकिन इसके बरखिलाफ आईसेफ कोचों की औसत स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है और इस कोच को मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है। दोस्तों, पहले एलएचबी कोच का प्रयोग सिर्फ तेज गति वाली ट्रेनों में किया जाता था, जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन भारतीय रेलवे ने सभी आईसेफ कोच को जल्द से जल्द एलएचबी कोच में अपग्रेड करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एलएचबी कोच सुरक्षा, गति, क्षमता, आराम आदि मामलों में आईसीएफ कोच से बेहतर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।